वेलकम टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर। अभी हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर। क्या नाम है आपके सेकंड चैप्टर का? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्या चीजें एसिड में रहती हैं, क्या बेस में रहती हैं और क्या चीजें सॉल्ट्स में रहती हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द बोर्ड। सबसे पहले होते हैं कंपाउंड्स, बोलते हैं इन चीजों को, क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड में क्या आता है? सोर इन टेस्ट रहता है जो एसिड रहता है। इन सब की प्रॉपर्टीज बता रही मैं आपको। प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, बेस में क्या होता है? बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। ये एसिड है इसलिए ब्लू टू रेड हो रहा है, मतलब रेड कलर इज अ डेंजर कलर। एंड ये रेड है तो काय में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू माइल, मतलब कि ब्लू इज अ माइल्ड, इट इज नॉट फॉर डेंजरस। सॉल्ट्स होते हैं जनरली क्रिस्टलाइन, फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस, मे बी एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट में दोनों चीजें होती हैं और ये न्यूट्रल भी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हाउ टू डिटेक्ट एसिड और बेस। अब हम कैसे पता करेंगे कि भैया कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है? तो देखिए, सच सब्सटेंस विच आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड इंडिकेटर। द आइडेंटिफाई सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स कलर और ऑर्डर। अब हम पढ़ने वाले हैं इंडिकेटर के बारे में। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर होता है जिसमें हम बताते हैं क्या चीज है एसिड है, क्या बेस है, क्या सॉल्ट या न्यूट्रल है। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर नेचुरल तरीके से बताता है, नेचुरल चीजों से बना होता है, उसको बोलते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर, यानी कि ये प्राकृतिक चीजें रहती हैं। उसमें आता है हमारा टर्मरिक, लिटमस पेपर, रेड कैबेज लीव्स, पेटल्स ऑफ हाइड्रीजिया, पेट्यूनिया एंड जेरेनियम फ्लावर। ओके, ये सारी चीजें प्राकृतिक है, नेचुरल है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। दूसरे पे आते हैं हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है? दो सब्सटेंस whose smell or odor change in acidic basic solution are called olfactory indicator. Olfactory words कहाँ से इंडिकेट हो रहा है? हमारी नोज से इंडिकेट हो रहा है। ओके, मतलब कि जिसके अगर स्मेल या ऑर्डर चेंज हो जाता है, एसिड है तो बेस में, बेस है तो एसिड में, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे एग्जांपल के लिए स्मेल ऑफ ऑनियन, ऑनियन की पंजेंट सी स्मेल आएगी आपको, वेनिला की स्मेल, क्लोव ऑयल की स्मेल भी थोड़ी सी पंजेंट टाइप की रहती है, मतलब जैसे स्मेल से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि इसमें कौन सा इंडिकेटर है। उसके बाद होता है सिंथेटिक इंडिकेटर। ये इंडिकेटर्स हमको बनाने पड़ते हैं, ये बने बनाए नहीं होते हैं, इसलिए इनका नाम होता है सिंथेटिक। ठीक है, यानी अप्राकृतिक। फिनोप्थिलीन कलरलेस होता है, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है डार्क ग्रीन। अब हम देखते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या है। एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड क्या होता है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। मतलब एसिड के भी टाइप्स हैं जो हम आपको डिटेल में बता रहे हैं। एसिड होता है, एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन H प्लस एक्वस सॉल्यूशन। मतलब इसमें क्या होता है, जो H प्लस आयन होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होते हैं, लाइक लेमन, ऑरेंज, sour taste due to the presence of citric acid. This citric acid is used in our food materials. Now, the acid prepared from the minerals of earth are called minerals. Three common minerals acids are हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तीन कॉमन मिनरल्स हम यूज कर सकते हैं, HCl, H2SO4 एंड HNO3। अब आते हैं हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड पे। दो टाइप के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, वीक भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं? दोज एसिड्स विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर कंप्लीटली आयोनाइज्ड। ऐसे एसिड्स जो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं। ऑल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग, वो सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। एग्जाम्पल है उसका HNO3, H2SO4 एंड HCl। वीक क्या होते हैं? दोज एसिड्स विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर पार्शियली आयोनाइज्ड, मतलब कि कुछ अमाउंट में वो घुल नहीं पाते हैं, दैट इज कॉल्ड वीक। इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कार्बोनिक एसिड, ओके, और एसिटिक एसिड भी दे सकते हैं।
कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। अब कंसंट्रेटेड चीज तो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, आप लोग भी जानते हैं, एंड डाइल्यूट चीजें थोड़ी माइल्ड होती हैं। तो दो प्रकार के एसिड्स बनते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा एसिड क्या वर्क करता है। A concentrated acid is one of which contains the minimum possible amount of water। जो concentrated acid रहता है उसमें minimum amount of water डलता है। वो जो dilute acid रहता है उसमें mixing कर सकते हैं हम concentrated acid का भी और उसके साथ water का भी। अब हम पढ़ने वाले हैं diluting acid क्या होता है। क्या होता है diluting acid? The process of mixing of water in concentrated acid is highly exothermic। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आपको पता है जो आउटसाइड निकलने वाली रिएक्शंस रहती हैं। The dilution of concentrated acid should always be done by adding concentrated acid in water gradually with continuous stirrings and not by adding water in concentrated acid। This is because ऐसा क्यों होता है? When a concentrated acid is added to water, जब concentrated acid को हम पानी में डालते हैं for preparing a dilute acid कि dilute acid उससे बन जाए, तो उससे हीट निकलती है बहुत ज्यादा अमाउंट में, इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है लार्ज अमाउंट में पानी में, टू विच एसिड इज बीइंग एडेड। ठीक है। दूसरा रीजन इसका होता है कि अगर पानी में हम ऐड करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए, तो लार्ज अमाउंट में जो हीट इवॉल्व हो रही है वो एक ही बार होती है। दीज हीट चेंजेस सम ऑफ द वाटर इनटू स्टीम। इस हीट को हम स्टीम यानी कि भाप में भी बदल सकते हैं एक्सप्लोसिवली, which can splash the acid in our face or clothes and can cause acid burns। जो कि जो मतलब उससे स्टीम निकलती है वो हानिकारक भी हो सकती है। किस लिए हानिकारक हो सकती है? वो कपड़े और फेस पे अगर आएगी तो वो उनको जला भी सकती है। ये हो गया हमारा डाइल्यूटिंग एसिड का पूरा एक्सप्लेनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके नोट्स बना सके। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आप लोगों को बता रही हूँ यहाँ पर। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अभी हमने डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, बेसिस सारी चीजें पढ़ ली। अब हमको क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो एसिड सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर होती है। उसके बाद में एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बना रहा है? मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है। फिर मेटल प्लस एसिड, मेटल के साथ एसिड को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या बनाता है वो? मेटल सॉल्ट। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में है Zn प्लस 2HCl। अगर जिंक के साथ 2 HCl के मॉलिक्यूल्स मैंने डाइल्यूट के डाल दिए तो क्या बन जाता है? ZnCl2, मतलब कि जिंक क्लोराइड बन जाता है, प्लस H2। अब हमको देखना है थर्ड पॉइंट आता है मोस्ट ऑफ द एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल। बहुत सारे एसिड है जो मेटल के साथ रिएक्ट होते हैं टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। दीज शो दैट हाइड्रोजन इज कॉमन टू ऑल एसिड्स। हाइड्रोजन गैस कॉमन हो जाती है शो करने के लिए सारे एसिड्स में प्रेजेंट होती है। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू CO2 मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस Na2CO3 एंड दिस इक्वेशन आई विल सी यू। देखिए जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे कैसे फॉर्म हो रहा है। Na2CO3 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर हम डाइल्यूट HCl को डालेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अगर हम ऐड करते हैं तो सोडियम का कार्बोनेट तो अलग चला जाएगा भाई, पर ये जो आपका क्लोरीन है वो ऐड हो जाता है तो क्या बन जाएगा? 2NaCl प्लस अब जो कार्बोनेट निकला CO3 है तो उसमें CO2 तो गैस बन के बाहर निकल जाएगी, प्लस H2O मॉलिक्यूल वाटर का रह जाएगा। उसके बाद में क्या होता है, जो हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो डाइल्यूट HCl के साथ ऐड होके सोडियम क्लोराइड बना देता है। इसमें भी CO2 गैस निकल जाएगी और वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट रह जाएगा। अब जो है इस प्रॉपर्टीज के थ्रू एसिड की आप और प्रॉपर्टीज ऐड ना करें, सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टीज अगर एग्जाम में लिख देते हैं देन यू विल गेटिंग दी गुड मार्क्स।
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब कि जब न्यूट्रल होती है रिएक्शन, ना उसमें एसिडिटी होती है ना बेसिसिटी होती है, इन दैट कंडीशन द रिएक्शन इज गोइंग ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए क्या होता है, व्हेन एन एसिड इज एडेड इन बेस, अगर मैंने एसिड में बेस को ऐड किया है, देन क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। एक्चुअली व्हेन एसिड इज ट्रीटेड विद अ बेस, अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस डिस्ट्रॉयड द एसिडिटी। बेस क्या डिस्ट्रॉय कर देता है, एसिडिटी को ऑफ एसिड में से। और अगर बेस को न्यूट्रलाइजेशन करते हैं एसिड में, सिंस एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन, दोनों चीजें न्यूट्रलाइज रहती है, एक दूसरे से इफेक्ट करती है, सो द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन HCl reacts with NaOH, the neutralization reaction takes place to form sodium क्लोराइड एंड वाटर। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl के साथ ऐड किए इसको हमने, तो बना क्या हमारे पास, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड था इधर। अब क्या बचा हमारे पास, इधर पानी बच गया है। मतलब कि H+ आयन जो थे किसके फॉर्म में थे, एसिड के, और OH- किसके फॉर्म में थे, बेसिक के। दोनों कंबाइन होके क्या बना लिया इन लोगों ने, वाटर मॉलिक्यूल। मतलब कि ना यहाँ एसिडिटी वर्क करती है ना बेसिसिटी वर्क करती है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं एसिड रिएक्ट्स विथ, अगर एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ या फिर नॉन मेटल के साथ, क्या ऑक्साइड्स बनाता है, उसके बारे में हमको पढ़ना है। एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। CuO कॉपर के साथ 2HCl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गिव्स राइज टू CuCl2, यानी कि क्यूपुरिक क्लोराइड बना रहा है। ओके, देन H2O, वाटर निकल जाएगा। उसके बाद नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्साइड करता है, CaOH2, लाइम वाटर का फॉर्मूला है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होती है इसमें, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मिल्की टेक्सचर आ जाता है, और उसके साथ हाइड्रोजन भी ऐड रहता है। अब आते हैं, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स क्या रहता है, कोरोसिव इन नेचर रहता है। द मिनरल्स एसिड कॉजेज सर्व बर्न्स ऑन द स्किन एंड ईट अप मिनरल्स लाइक क्लॉथ, वुड, मेटल स्ट्रक्चर्स। उसके बाद में एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोइड ईट अप द मेटल कंटेनर। हमेशा ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि एसिड को हमको नहीं रखना है मेटल के कंटेनर में। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि अगर मेटल के साथ रख दिया तो रिएक्शन कॉजेज हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है, मेटल का कंटेनर फूट जाता है, लीकेज हो जाता है, या फिर एक अलग प्रकार की रिएक्शंस उसमें होने लगती हैं। फिर एसिड्स आर स्टोर इन द कंटेनर मेड अप ऑफ ग्लास। एसिड को हमेशा ग्लास में स्टोर किया जाता है या फिर सिरेमिक्स में, बिकॉज दे आर नॉट अटैच्ड बाय एसिड्स। ये दोनों चीजें एसिड के साथ रिएक्शंस नहीं करती हैं। अब हम पढ़ने वाले बेसिस के बारे में। हमने एसिड के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, कैसे रिएक्शन होती है, मेटल के साथ कैसे रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, H2O कैसे निकलता है, CO2 कैसे निकलता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिस। बेसिस में क्या होता है, बेस जनरेटेड OH- आयन। बेस क्या जनरेट करते हैं, OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कली। जो वाटर में सॉल्युबल बेसिस रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कली। कुछ लोग बोलते हैं बेस और अल्कली सेम है, नहीं, डिफरेंस होता है। बेस और अल्कली होता तो सेम मीडियम है, पर अगर वाटर के साथ सॉल्युबल होता है तो हम उसको अल्कली बोलते हैं, नहीं तो उसको हम बेस ही कहेंगे। जैसे NaOH, H2O के साथ रिएक्शन हुई, देन Na+ एंड OH- निकल गया। KOH के साथ K+ एंड OH- निकल गया। अब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, इसी प्रकार बेस भी 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। विच आयोनाइजेस कंप्लीटली टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH- आयन। ऐसे आयनाइजेशन होता है जो कंप्लीटली प्रोड्यूस करते हैं OH- आयन बहुत ज्यादा अमाउंट में। इसका बेस्ट एग्जांपल है KOH एंड NOH। मतलब कि ऐसी चीजें जिसमें OH- ज्यादा निकल रही है वो हो जाएंगे हमारे स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या होंगे, विच डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ OH-। सिर्फ नॉट लगाना है यहाँ पे, मतलब कि इसमें OH- आयन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होंगे, इसलिए क्या बन जाएंगे, वीक बेस बन जाएंगे। इनका एग्जाम्पल होगा
CaOH2, MgOH2 एंड NH4OH। ओके, अब हम पढ़ने वाले पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल, कितने पे होती है पीएच में एसिडिटी, कितने पे होता है बेस सॉल्यूशंस, ये हम देखते हैं पीएच स्केल में। पीएच स्केल होती क्या है? पीएच स्केल होती है पोटेंशियल हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन का एक फिक्स्ड अमाउंट प्रेजेंट होता है कितने में, ये हम देखते हैं एसिड और बेसिस में। सो कम टू द पॉइंट ऑन द पीएच स्केल, 0 to 14 होती है पीएच स्केल। ओके, 0 से 14 होने के कारण क्या होता है, 0 से लेके 7 तक, सॉरी 6 तक होता है एसिड, और जो 7 नंबर आपका होता है वो क्या होता है, ये होता है नंबर न्यूट्रल, ना ये एसिड होता है ना ये बेस होता है, तो 7 नंबर को हम क्या मानेंगे, न्यूट्रल होगा, और जो 8 से लेके 14 तक है वो बेस होगा। अब इसमें भी डिफरेंशिएट किया गया है हम लोगों ने, 0 से लेके और 3 तक अगर जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या है वो, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 4 से लेके 6 तक ये वीक एसिड हो जाता है, क्योंकि ये बेसिसिटी की तरफ बढ़ने लगती है इसके। उसके बाद में 7 तो आ जाता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, देन वी कम अबाउट 8 to 10, ये हमारे वीक बेस रहते हैं। उसके बाद में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनने लगता है 11 से लेके 14 तक। ये मैंने डायग्राम बनाया है, इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि कैसे क्या बन रही है चीजें। उसके बाद इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और इंक्रीजिंग बेसिक नेचर क्या होता है, इंक्रीजिंग OH माइनस आयन इज कंसंट्रेशन। पीएच स्केल को आप यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की अगर एसिडिटी और बेसिसिटी हमको चेक करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल आइडिया, कॉमन आइडिया और यूनिवर्स में चलने वाला बेस्ट कॉमन टेस्ट है पीएच स्केल के थ्रू। ओके, सो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच स्केल हमारा यही खत्म होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पीएच का क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारी बॉडी में। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारी डेली लाइफ में हमारी बॉडी में क्या होता है पीएच का इंपॉर्टेंस, वो देखते हैं। अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन रेंज ऑफ पीएच चेंजेस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस too much acid, this causes pain and irritation. To get rid of the pain people use bases called antacids। देखिए क्या बोला गया है सेकंड पॉइंट में, अगर हमारे पेट में एसिडिटी ऑकर्स होती है, मतलब का एसिड का रिलीज ज्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो पेन होता है, स्टमक में इरिटेशन होता है, जिसके कारण हमको एंटा एसिड्स लेना पड़ता है। एंटा एसिड्स मतलब कि एसिडिटी को रोकने वाले ड्रग्स या प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं। उसके बाद आते हैं हम टू डीके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे दांतों में दर्द होता है तो हमारे माउथ में पीएच का लेवल कितना हो जाता है, 5.5 हो जाता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल है, ये कंटेंट है, ये पीएच वैल्यू है। एप्पल का पीएच होता है 3 एसिडिक, बनाना का होता है 4, बटर का होता है 6, वाटर का होता है 7 यानी कि न्यूट्रल, मिल्क का होता है 6। अब हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। द पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट आर लेस 7। पीएच वैल्यू क्या रहती है सॉल्ट की, लेस देन 7 रहती है। इसका एग्जांपल हमने दिया है कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद हम पढ़ते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है भाई, ये ऑल सॉल्ट के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, जैसे हमने एसिड के टाइप्स पढ़े स्ट्रॉन्ग एंड वीक, बेस के पढ़े स्ट्रॉन्ग एंड वीक, एंड इसी प्रकार से हम सॉल्ट के पढ़ रहे हैं स्ट्रॉन्ग वीक तो नहीं होता है, इसमें एसिडिक न्यूट्रल एंड बेसिक 3 टाइप के होते हैं। तो न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड है वीक बेस। द पीएच वैल्यू ऑफ सच सॉल्ट आर 7। इसमें भी 7 होता है बिकॉज ये तो है ही ऑलरेडी न्यूट्रल, और इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस दोनों चीजें मिल जाती है। सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट इससे
बन जाते हैं। ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। नंबर थर्ड पे आता है हमारा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच वैल्यू इसकी क्या है, मोर देन 7। दोनों में क्या आ रहा था, लेस देन 7। उसमें फर्स्ट में लेस देन 7 आ रहा था, इसमें एक्यूरेट 7 आ रहा था, और इसमें क्या आ रहा है, मोर देन 7। मतलब कि ये बेसिक है इसलिए 7 से ज्यादा, वो एसिडिक था इसलिए 7 से कम, और ये न्यूट्रल है मतलब इसमें 7। इसका बेस्ट एग्जांपल है सोडियम एसीटेट। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 के। इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन मोस्टली आते हैं एनसीईआरटी की बुक्स में, तो ये स्पेशली दिए हुए हैं क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? केमिकल फॉर्म फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। किसके कॉमन सॉल्ट्स? एक तो कास्टिक सोडा आता है, दूसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स इस फॉर्म में, या फिर ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, या फिर मैचिंग के फॉर्म में, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को क्या बोलते हैं हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है एक्वस सॉल्यूशन से ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्राइन। इट डिकम्पोज टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये डिकम्पोज हो जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस। ठीक है, कब होती है? जब ये प्रोसेस डिकम्पोज हो जाती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन होता है किसका? क्लोरीन का, यानी कि अल्कलाइन का फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी 2NaCl प्लस इसमें H2O के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करे हमने, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया? 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 बाहर हो गए। अब आते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो नॉर्मल वर्ड है, आपने आपकी डेली लाइफ में सुना भी होगा कि भैया ब्लीच करवा लीजिए, कपड़ों की होती है मोस्टली ब्लीच। तो ब्लीच का मतलब होता है उसको स्पेसिफिकेशन देके एक स्पेशल ब्राइटनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम CaOH2। ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 थ्रू द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ अ व्हाइट कॉम्प्लेक्स। मतलब कि इसको व्हाइट कलर पाउडर बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, जो कपड़ों में की जाती है। ब्लीचिंग का मोस्टली यूज सिर्फ ड्राई क्लीनिंग में ही होता है, इससे ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर का यूज नहीं होता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये व्हाइट कलर पाउडर होता है, सॉल्यूबल होता है वाटर में, इसलिए इजीली वर्क कर पाता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट्स। कॉमन सॉल्ट्स का हमको क्या पढ़ना है? केमिकल फॉर्म्स पढ़ना है। बेकिंग सोडा का भी मैंने आपको समझाया था, इसका केमिकली कंपाउंड IUPAC नेम क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। Chemical compound with the formula NaHCO3 and IUPAC name इसका designated sodium hydrogen carbonate. Okay, reduce the acidity in the stomach. Baking soda का काम होता है, क्या होता है? Reduce the acidity in the stomach. Washing soda का क्या काम होता है? Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3 .10H2O। ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। अब आते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। मतलब कि फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहते हैं इस सॉल्ट में, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं आपको। 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate solution। अब हम पढ़ने वाले हैं POP। ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम्स कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, मतलब कि जिप्सम को हम 373 केल्विन टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो वो उसका वाटर लॉस कर देती है, जितने भी मॉलिक्यूल्स वाटर के प्रेजेंट रहते हैं, और क्या बन जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है POP का CaSO4 हाफ ऑफ H2O या फिर CaSO4 2 .H2O। ओके,
अब देखिए पहले मैंने क्या किया, जो जिप्सम था उस पे हमने बनाया सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या था जिप्सम? जिप्सम था CaSO4 + 2H2O। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे इसको हीट किया। उसके बाद क्या हुआ, CaSO4 डॉट हाफ H2O मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो गए और 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स अलग हो गए। तो हमारा जो 1.5 H2O मॉलिक्यूल्स से सेपरेट हुआ, इसको नहीं देखेंगे, जो इधर बना है ये क्या बन गया हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूज होता है, जो बोन्स ब्रेकेज हो जाती हैं, डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा, तब आपकी बोन सीधी होगी, या फिर क्रैक बोन्स को ज्वाइन करने के लिए स्पेशलाइजेशन वर्क होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अब देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस था, अब हम इससे वापस जिप्सम कैसे बना सकते हैं। ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का। इसमें हाफ मॉलिक्यूल मतलब 1.5 मॉलिक्यूल से H2 यानी वाटर के ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास CaSO4.2H2 यानी कि जिप्सम बन गया। कैसे बन गया जिप्सम? जिप्सम ऐसे बन गया जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर रहता है उसके साथ हमने वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया। वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करने के बाद में हमने फिर उसमें से देखा लास्ट में तो हमको जिप्सम मिल गया, मतलब एडिशन ऑफ वाटर करा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बन गया, जिप्सम बन गया। आज यहाँ हमारे चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी डाउट हो आपको तो कमेंट कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।